केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट। ठीक है, मैं आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो ये आपकी यूनिट है, इसमें जितने भी आपके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूरे मैं आपको यहाँ पर कवर अप करवा रही हूँ। सो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूनिट के कई टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, और यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम के पर्सपेक्ट से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सारे पढ़ाने वाली हूँ। सो देखिए, यहाँ पे बहुत सारा फिजिक्स का क्वेश्चन आपको आने वाला है, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारा मैथ्स का क्वेश्चन भी है, तो आता ही है। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ही है फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री तीनों का कॉम्बो हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपका पूरा मेनली मैथमेटिक्स का ही पोर्शन है, लाइक डिफरेंशिएशन है, लॉगरिथम्स है, तो वो सब हम एकदम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगला जो आपका, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में, जो भी बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे हैं, पहले डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है ये प्रीवियस सेक्शन में देख कर आए, उसके बाद ही ये क्वेश्चन अगर आप समझेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पढ़ने के बाद में हमें कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, इनका डिफरेंशिएशन करना है और इनको डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना है, तो उसी के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पढ़ाया था उसके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डिफरेंशियल, देखिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू e टू द पावर x और x टू द पावर 5, है ना? क्लियर? डिफरेंशिएट 8 with respect to x। इसको आपको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, दिख नहीं रहा ये शायद, देखिए, तो y is equals to e to the power x और x to the power 5 with respect to differentiate with respect to x। so x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब देखिए, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि डिवीजन रूल होता है, प्रोडक्ट रूल होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करें, क्योंकि प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आपको डिवीजन में दिया गया है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट रूल लगे इस तरीके से कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी, मैं यहाँ पर इस फंक्शन में e टू दी पावर x को एज इट इज रहने दूंगी, लेकिन जो मेरा x टू दी पावर 5 है इसको अगर मैं ऊपर लेके जाती हूँ, ऊपर की तरफ लेके जाती हूँ, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर -5, है ना? तो अब देखिए, इसके बीच में प्रोडक्ट आ गया है, तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल ये होता है, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जो भी पहला फंक्शन एक रहेगा उसको हमें वैसे ही रखना है, और फिर हमें सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर बीच में हम प्लस का साइन लेंगे, है ना? फिर हम जो भी हमारा सेकंड फंक्शन है उसको एज इट इज रख देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लेंगे। ये हमारा रूल होता है। जैसे यहाँ y का, अगर मैं y की बात करूँ तो अगर हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx। हमने रूल्स में पढ़ा था, है ना, कि डेल y को जो भी डेल x उससे हमें डिवाइड करना रहता है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं। अब देखिए, जो हमारा ये वाला फंक्शन है सेकंड फंक्शन, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, और फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करवा देंगे, फर्स्ट फंक्शन का हम करवा देंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स। ठीक है, और कौन से फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, e टू दी पावर x का, तो यहाँ पर d के साथ में आ जाएगा आपका e टू दी पावर x। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, और e टू दी पावर x का आपने डिफरेंशिएशन कराया, तो d बाय डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x। चलिए, अब बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। प्लस का साइन लगाने के बाद अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो भी आपका
फर्स्ट फंक्शन, पहले आपने सेकंड फंक्शन एज इट इज रखा था, अब आप कौन सा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख देंगे, मतलब आप e टू द पावर x को एज इट इज रख देंगे। जब आप e टू द पावर x को एज इट इज रख देंगे तो अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, अब डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -5। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन रूल समझ में आया आपको, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। यहाँ पर लिख देंगे बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है यहाँ पे, हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल को क्या किया है, प्रोडक्ट रूल को हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, अप्लाई कर लिया है। तो ये हमारा हो गया है प्रोडक्ट रूल, जिसको हम अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे हम अप्लाई कर लिया है कि प्रोडक्ट रूल हम किस तरीके से यूज करेंगे। देखिए, अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद इसका हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स, अब जब हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया है तो इसको हम वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में ले जाते हैं। देखिए इसको हम 1/x⁵ ही लिख देंगे, क्योंकि जो माइनस वाली 5 था वो अगर अपॉन में चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x वही होता है, सेम आ जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल्स टू e टू द पावर x ही होगा। आप लोगों ने जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उन्होंने कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज पढ़े होंगे, तो आप जाकर एक बार रिवाइज कर लेना। जिनका बायो भी रहा है वो उन्होंने भी थोड़ा फिजिक्स के अंदर पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन के रूल्स, सो वो जाकर रिवाइज कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का साइन है और डिफरेंशिएशन हम करवा रहे हैं किसका, e टू द पावर x का। तो e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा e टू द पावर x, ऐसा कि ऐसे। अब सुनिएगा, है ना, अब यहाँ पर e टू द पावर x डिफरेंशिएशन हम किसका करवाएंगे, x टू द पावर -5 का। तो सबसे पहले तो पावर जो उठ के आ जाएगी जब हम डिफरेंशिएशन करवाते हैं किसी भी x टू द पावर का, तो वो पावर सबसे पहले आगे उठ के आ जाती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -5, है ना, क्या लिख दूंगी -5। तो x टू द पावर -5 यहाँ पर उठकर आगे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, nx n+1। देखिए x टू द पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n होता है nx n+1, ये हो जाता है आपका, सॉरी n-1, nx n-1, ये हो जाता है आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। जब भी आप डिफरेंशिएशन करवाएंगे x टू द पावर n का, तो आपकी पावर सबसे पहले उठ के आ जाएगी आगे, और उसके बाद में x करके जो भी पावर था उसमें से 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी पावर क्या है, यहाँ पे आपकी पावर है -5। सो -5 आपकी क्या है, -5 आपकी यहाँ पर पावर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका -5 है इसको आपने आगे लिखा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x आपका एज इट इज आ जाएगा, और -5 -1, n की जगह पे -5 और उसमें से 1 को हम माइनस कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन में x की पावर 5, इन दोनों को एक दूसरे के डिवीजन में हमने लिख दिया है, प्लस e टू द पावर x -5। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -6, क्या हो जाएगा, x टू द पावर -6, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर x अपॉन में x की पावर 5। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे -5 e टू द पावर x अपॉन में x की पावर -6 है, नीचे ले जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी +6। तो e टू द पावर x अपॉन में x की पावर 5 -5 e टू द पावर x की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की पावर -6 थी उसको हम नीचे लेके गए। ठीक है, तो वो हो जाएगी प्लस में, है ना। आया आपको समझ में, तो यह आपका फाइनल आंसर आया डिफरेंशिएशन का। सो इट इज द फाइनल आंसर ऑफ योर डिफरेंशिएशन क्वेश्चन। तो एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं।
कर दिया गया था e टू द पावर x, x की पावर 5, हमें x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना था। सबसे पहले यहाँ पर ये डिवीजन में था, लेकिन हम अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि हमें क्या लगाना पड़े, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल ईजी होता है। तो हमने यहाँ पर x टू द पावर 5 जो था उसको हम ऊपर लेके गए, तो वो हो गया x टू द पावर -5, x टू द पावर -5 आगे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन का साइन एज इट इज, और e टू द पावर x एज इट इज। ठीक है, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका होगा x टू द पावर -5 का। फिर हम इसमें क्या अप्लाई कर देंगे, हम इसमें अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो x टू द पावर -5 नीचे जाके x टू द पावर 5 हो गया है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x हो जाएगा e टू द पावर x, और e टू द पावर x एज इट इज, यहाँ पे हम x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n होता है nx n - 1, तो -5 आगे आ गया, x एज इट इज -5 -1, -5 और -1 हो जाएगा -6, ये एज इट इज, -5 एज इट इज e टू द पावर x एज इट इज, और x टू द पावर जो -6 था उसको हम नीचे लेके गए, तो वो हो गया है x टू द पावर +6। तो ये यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन था जिसपे आपको डिफरेंशिएशन अप्लाई करना था, वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। कुछ फॉर्मूलेज रहते हैं, देखिए अभी साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में तो आपको अभी तक मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इसमें आपके डिफरेंशिएशन के दो फॉर्मूले यूज हुए हैं। एक हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, और दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। तो e टू द पावर x ही होता है। जैसे x टू द पावर n, आपको ये वाली नहीं कोई और भी पावर अगर आप ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए x की पावर आपकी आ जाती 5, और इसका हमें क्या करना रहता डिफरेंशिएशन, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले, या 4 आ जाता, तो 4 उठ के आ जाता आगे, और x की पावर हो जाती 4 - 1, मतलब 4x3। ठीक है, तो ये हो जाता आपका 4x3, 4 में से 1 माइनस हो जाता है जिससे बचता 3, तो ये हो जाता आपका 4x की पावर 3। तो x की पावर 4 था, पावर उठ के आगे आ जाती है, और ये हो जाता x की पावर 3, 4x की पावर 3। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x होता है, इसमें कभी भी किसी भी तरह से कोई भी चेंज नहीं होगा। और x की पावर जब भी आ जाए डिफरेंशिएशन के अंदर, तो हमेशा आपको यही रूल लगाना है, कैसी भी पावर हो कभी भी आ जाए, रूल हमेशा यही लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल्स टू nx n - 1। सेम रूल आपको अप्लाई करना है, इसमें किसी भी तरह से कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना, ठीक है ना। माइनस में आएगी पावर तो पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस में आएगी तो पावर सीधे सीधे कम कर देना है, मतलब x टू द पावर 4 विच मीन्स दैट 4x3। अगर x की पावर 9 है विच मीन्स दैट 9x8, ठीक है। x की पावर 8 है तो 8x7, जो भी है एक पावर कम हो जाएगी, तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं। जब भी nx n - 1 का फॉर्मूला आएगा, सीधे सीधे ओरली माउथ पे ही आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना, जो भी आपको फंक्शन मिलेगा, मान लीजिए किसी का भी आपको फंक्शन आपको मिला है, तो dy/dx आपको करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट फंक्शन रखना है इसके रिस्पेक्ट में, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन रखना है, और इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आप कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस तरीके से इस प्रोडक्ट रूल को याद किया जाता है। तो ये मेथड है आपके जो भी लर्निंग की मेथड है, जिससे आप इस रूल को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़, आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप बिल्कुल डालें, और मैं आपको पूरा BSc का केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट करवाने वाली हूँ। हम सारे टॉपिक A to Z कवर अप करके चलने वाले हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।